टोक्यो पैरा ओलंपिक से ये अच्छी खबर आ रही है कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल खेलते हुए सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी फ्रेडी सेतियावान को दोनों सेट में 21-9 और 21-15 से मात दिया है, जिसके चलते अब उनका सिल्वर तो पक्का हो चुका है और कल वो सोने के लिए लड़ेंगे, यानी गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला होगा। नंबर 1 खिलाड़ी हैं फ्रांस के लुकास मजूफ के साथ वो खेलेंगे। आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक में खेलने वाले और मेडल जीतने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं सुहास एलवाई। तो बेहद खास दिन है ये उत्तर प्रदेश के लिए और तमाम प्रशासनिक महकमे से जुड़े अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि उनके इतने बिजी शेड्यूल, इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी अपनी खेल प्रतिभा को ना सिर्फ बचाए रखना बल्कि उस कदर आगे बढ़ाना कि आप सिल्वर या गोल्ड जीत कर ले आते हैं अपने देश के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहास एलवाई के इस प्रवेश को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में डीएम गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा में आज शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। कल होने वाले फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं। तो ये शुभकामनाएं वाकई पूरे प्रदेश ही नहीं देश की ओर से है, क्योंकि ये सोना या चांदी देश के लिए आने वाला है, लेकिन गौरव का क्षण उत्तर प्रदेश के लिए और तमाम प्रशासनिक महकमे के लिए, क्योंकि देखिए ना, इतनी अहम जिम्मेदारी, इतना बिजी शेड्यूल और इस बीच भी अपनी प्रतिभा का सोना मनवाएंगे, इस उम्मीद के साथ कल वो खेल के लिए उतरेंगे। तो बड़ी जीत होगी ये भारत के लिए। सिल्वर तो पक्का है, लेकिन निगाहें टिकी हैं सोने पे। सुहास एलवाई के लिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। लेकिन इसी बीच चलिए आप रुक करते हैं सिद्धार्थनगर का। सीएम योगी का ये दौरा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटने का ये क्रम बताया जा रहा है, जहां पर आप देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। हवाई सर्वेक्षण हो चुका है, अब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का क्रम बताया जा रहा है, जहां राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। तमाम लोग मौजूद हैं। तो सिद्धार्थनगर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बेहद अहम है पूर्वांचल में जिस तरीके से बाढ़ ने कहर मचाया है, लोगों की जिंदगी जितनी तबाह हो रही है, इस बीच राहत की उम्मीद प्रशासन से ही है। ऐसे में सूबे के मुखिया मौजूद हों और राहत बचाव की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम है। देखिए मंच आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर थोड़ी ही देर के बाद संबोधन भी होना है। इन तमाम लोगों का सुख दुख बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज ये लगातार दूसरा दिन है जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसके जरिए पता लगता है कि कितना क्षेत्र कितना जलमग्न हो चुका है, जो खेत हैं, जो गांव हैं, वो कितने पानी में समा चुके हैं, नदियों की क्या स्थिति है, बांध कहाँ गए हैं। ये तमाम चीजें हवाई सर्वेक्षण से स्पष्ट होती हैं। दूसरी चीज होती है जमीनी हकीकत क्या है, लोग कितने परेशानी में हैं। कई बार उनका सुख दुख पूछ लेने भर से भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यहाँ पर तत्काल राहत की जरूरत है। इसी मद्देनजर इन्हें राहत सामग्री भी बांटी जाएगी और जो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हैं उनके लिए भी राहत होनी चाहिए, क्योंकि जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि वो राहत सामग्री पहुंचाएं, लोगों की परेशानी समझे, यानी वो तमाम नोडल अधिकारी, संबंधित अधिकारी, वो मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री से, सीधी बातचीत होगी उनकी, वो सीधा रिपोर्ट देंगे। उनकी जवाबदेही तय है कि इस क्षेत्र के तमाम लोगों की वो मदद करें जिनका घर बह गया है, जिनके मवेशी छूट गए हैं, जिनके अपने भी छूटे हैं इस बाढ़ में। देखिए बच्चों के साथ तमाम वो पीड़ित हैं जो दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हाल चाल जान रहे हैं और सबके पास बताने के लिए अपना दुख दर्द है। अब संबोधन चल रहा है, सुनवाते हैं। 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से
जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूँ। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटी हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएचडी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। राहत के लिए हर एक प्रभावित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड ऑयल के साथ साथ मिर्च, मसाला, नमक, देशलाई और भी अन्य सामग्री जो एक घर के लिए किसी भी पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की दुर्भाग्य से इस आपदा में मृत्यु होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। इस सीजन में जल जमाव और बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और कुत्तों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है। किसी को भी दूर न जाना पड़े, स्थानीय स्तर पर यह सुविधा हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए
आवश्यक है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कहीं कोई बाधा है तो क्लोरीन की टैबलेट सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवा दी जाए, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाएं। इसके स्पष्ट निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं और युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग इस कार्य को कर रहा है। जल भराव और बाढ़ के कारण डायरिया, हैजा आदि की शिकायतें अक्सर देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए ORS के पैकेट भी हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसल को भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकेले सिद्धार्थनगर जनपद में 400 गांवों में खड़ी फसल किसानों की खराब हुई है या बाढ़ की चपेट में आई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका सर्वे करवा लें और सर्वे करवाने के साथ इसके तत्काल बाद उन सभी परिवारों को जो भी आवश्यक मुआवजा है ये उपलब्ध करवा दिया जाए। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और उनके लिए हर संभव सहायता करने की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया है। प्रशासन को ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में किसी को भी कोई भी पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न करें। उन सब के प्रति संवेदनशील व्यवहार, संवेदनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। जनपद में इस बार विगत कई दशकों के बाद इतना भारी पैमाने पर पानी आया है। यानी बाढ़ के हालात का जायजा लेने के बाद एक ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर वो लिखते हैं, मुश्किल हालात, सरकार आपके साथ। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों का कुशलक्षेम जाना और राहत सामग्री वितरित की। तो ये ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ये भी जरा समझ लीजिए। जो इलाके हैं वहां पर मदद दी जा रही है फौरी तौर पर। 400 गांव ऐसे हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, तो कोशिश की जा रही है कि उन तक मदद जरूर पहुंचाई जाए ताकि जलमग्न जो गांव के किसान हैं उनकी फसल बर्बाद हुई है उन्हें राहत मिल सके। तो 400 ऐसे किसान हैं जो चिन्हित किए जा चुके हैं और इसके अलावा प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि लगातार मॉनिटरिंग कीजिए, पता लगाइए ऐसे गांवों को, ऐसे किसानों को जिनकी फसल बर्बाद हुई है या फिर किसी का घर बह गया है। ऐसे में उन लोगों को किन किन योजनाओं के जरिए मदद दी जा सकती है। देखिए बाढ़ की वजह से 4 लाख का राहत आर्थिक मदद के तौर पर भी दिया जाना है। किसानों को जरूरी मुआवजा भी दिया जाना है और घर जिनके बाढ़ में बह गए हैं उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के लिए एसीएस अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं। पैकेज 1 से पैकेज 8 तक के स्थलीय निरीक्षण का वो जायजा ले रहे हैं। एक्सप्रेस वे का मेन कैरीवे बनकर तैयार हो चुका है और एक्सप्रेस वे पर बाकी निर्माण काम बड़ी तेजी से चल रहा है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी और अहम परियोजनाओं में एक है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। लखनऊ से गाजीपुर 341 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यूपीडा के चीफ इंजीनियर, मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय और जिला प्रशासन के अफसर भी साथ में मौजूद हैं। तो तेजी से काम हो रहा है और कितना काम हो चुका है इस चीज का जायजा लेने के लिए, ये सारे कामकाज को देखने के लिए एसीएस गृह अवनीश अवस्थी मौके पर मौजूद है। जितने संबंधित अधिकारी हैं यूपीडा से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, वो सभी मौके पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि किस तरीके से और काम में तेजी लानी है, क्योंकि ये वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इसका उद्घाटन भी होना है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2 दिवसीय बाढ़ से प्रभावित
क्षेत्रों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और फिलहाल सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। आज सुबह सीएम योगी ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पर उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। ये तस्वीरें भी हमने आप तक लगातार पहुंचाई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, देवी पाटन मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा पर अर्चना की, पूजा पाठ की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ गायों को चारा खिलाया। इसी के बाद उन्होंने शुरुआत करी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे की। ये 2 दिन का दौरा है। कल भी 2 जिलों के जायजे पर निकले थे, लोगों से मिले, बातचीत करी, राहत और बचाव कामकाज कैसे किया जा रहा है इस बात का जायजा लिया। और ये 2 तस्वीरें आज सुबह की हैं। तड़के उठकर देवी पाटन मंदिर में पूजा पाठ करती ये तस्वीरें आई हैं। गायों को चारा खिलाया है और इसके बाद दौरे पर निकले हैं। सिद्धार्थनगर में फिलहाल वो मौजूद हैं।